हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकर पूजा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपके उस कमेंट का रिप्लाई जिसमें आपने पूछा है कि आरआरबी का क्लर्क का वर्क कल्चर बताओ, कैसा प्रेशर है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी पोस्टिंग होती है और कितना पेशेंस, वहाँ पे कितना समय मुझे मिल जाएगा अगर मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है आरआरबी क्लर्क में या फिर आप आने वाले समय में आरआरबी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ग्रामीण बैंक में आना है तो ग्रामीण बैंक का वर्क कल्चर आप पहले से जान लो। देखो, दो पॉइंट होता है। पहला तो ये होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाने में कोई तकलीफ नहीं है। एक ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे अपने ही स्टेट में रहना है। दो तरीके का ये रोल हो गया। पहला तरीका वाला जो है कि पैन इंडिया घूम सकते हैं वो लोग, एसबीआई, आईबीपीएस हर जगह पे अपना एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ग्रामीण बैंक में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने घर से दूर नहीं रहना है, उनको अपने स्टेट में रहना है, अपने पेरेंट्स के नजदीक रहना है, या जो भी उनकी और पर्सनल रीजंस रहती हैं। तो एसबीआई का वर्क कल्चर क्या है मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं वहां पे काम नहीं करती हूँ। मैं अपने कुछ कलीग से पूछ के आपको बता सकती हूँ, लेकिन पूछ के बताना और एग्जैक्टली वही चीज फेस करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना। मैं आपको नेशनलाइज्ड बैंक का बता सकती हूँ। ऑल्दो आई हैव कनेक्शन इन फ्यू बैंक्स बट आई कांट एक्सप्लेन इट लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम आरआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको कुछ गाइडलाइंस भी देती हूँ जिससे कि मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया, जो मेरे लिए बेनिफिशियल था वो शायद आपके लिए भी काम कर जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपके कमेंट से क्वेश्चन उठा के वीडियो यहाँ पे बनाती हूँ ताकि आपका जो डाउट है, जो आप हेयर एंड देयर ढूंढते रहते हैं, वो अगर मुझे मालूम है तो मैं आपको डिलीवर करती हूँ यहाँ पे वीडियो के थ्रू। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे कि आरआरबी का वर्क कल्चर क्या है। फिर से इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्क कल्चर, ठीक है, और एक होता है पोस्टिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने ग्रामीण बैंक सेलेक्ट किया है देन यू विल ऑलवेज बी इन अ विलेज पोस्टिंग। बहुत रेयर होता है कि आपको शहर में मिलता है, बहुत कम शहर में मिलता है क्योंकि आरआरबी का एस्टैब्लिशमेंट ही इसीलिए हुआ था कि आप गांव के कोने कोने में जाके आप अपना बैंक बनाओ और वहां के लोगों को सहूलियत दो। ठीक है, उनको बैंकिंग टर्म समझाओ, उनके अर्निंग को आप इकोनॉमी में लेके आओ। दैट्स व्हाई आरआरबी वाज फॉर्म। बेसिक यही था कि कोने कोने तक बैंकिंग को पहुंचाना है। अब पहला तो ये है कि आपको पोस्टिंग हमेशा गांव में मिलेगा। एक्सेप्शन है कि आपको शहर में मिले क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी इसका ब्रांच है लेकिन कम है, गांव में ज्यादा है। तो पहला तो है कि आपको पोस्टिंग आपको हमेशा गांव में मिलेगा। तो अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, इन्वायरमेंट देख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो गांव में, देन इट्स गुड फॉर यू। अब आते हैं कि आपको ऑफिस प्रेमाइसिस कैसा मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप ज्वाइन तो कर रहे हो आरआरबी और आप दिमाग में चल रहा है कि एसबीआई का ब्रांच जैसा एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम चमक धमक वाला, बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में, वैसा आपको बहुत एक्सेप्शन मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, मेरी पहली पोस्टिंग जो थी, भगवान बचाए, बहुत ही मुश्किल था। वहां पे उसने मुझे रुला दिया था। वहां पे मुझे बहुत मुश्किल हुआ एडजस्ट करने में। बट एट द एंड ऑफ द मंथ when you receive the message that your account has been credited by this amount, you forget everything। अब ब्रांच के बारे में मैंने बता दिया कि बहुत ज्यादा हाई क्लास आपको ब्रांच नहीं मिलेगा, पोस्टिंग आपको गांव में मिलेगी। अब आते हैं कि समय आपको कितना मिलेगा। देखो, ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। अगर आपको मेन ब्रांच दे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3-4 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताती हूँ। जैसे मुजफ्फरपुर में मिल गया है, हाजीपुर में मिल गया है, मैं उत्तर बिहार का बात कर रही हूँ, तो हाजीपुर में मिल गया है, मुजफ्फरपुर में मिल गया है, मेन टाउन में। ठीक है, आपको सीतामढ़ी में मिल गया है, आपको छपरा में मिल गया है, आपको मोतिहारी में मिल गया, और सब मेन टाउन में अगर मिल गया है तो आपका वर्क प्रेशर ज्यादा होगा। नो डाउट आपका वर्क प्रेशर ज्यादा होगा। देन यू विल बी फेसिंग लैक ऑफ टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। आप फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गए। हाँ, लेकिन आप 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, 5 बजे के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं जा सकता हूँ यहाँ से। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है। कभी कभी होता है क्या कि लोन रिकवरी में निकल गए हैं मैनेजर, या तो फिर लिंक नहीं है, लिंक का तो हर जगह इशू है, लोन रिकवरी में निकल गए हैं, या कुछ भी ऐसा एक्सेप्शन है, तो महीने में मुश्किल से 4 से 5 दिन आपको ये फेस देखना पड़ता है कि 5 बजे के बजाय आपको 6 बजे निकलना है, 7 बजे निकलना है। ऐसा एक्सेप्शन है। टाइम एडजस्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप आने वाले और भी कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। एक और बात, ये तो मैंने मेन ब्रांच की बात की। अगर आपको अंदर, गांव के अंदर कहीं अगर ब्रांच मिला है और वहां पे काम का प्रेशर कम है, देन यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अगर आप पढ़ने वाले हो कि हाँ मुझे इस जॉब के बाद भी और भी तैयारी करनी है, देन यू विल गेट टाइम टू स्टडी। ठीक है, अब यहाँ भी एक्सेप्शन है कि आपका ब्रांच जो है, आपके ब्रांच के आसपास और कितने बैंक्स हैं और उस ब्रांच से
आपके बैंक का दूसरा ब्रांच कितने डिस्टेंस पे है, आपके ब्रांच का बिजनेस कितना बड़ा है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मोर और लेस एक यही मैं आपको यहाँ पे क्रक्स बता सकती हूँ कि ग्रामीण बैंक में आने के बाद आपको फैसिलिटी, वैसा लाइफस्टाइल आप चाहोगे कि हाँ शहर में रह रहे हैं और जो इनकम आ रहा है उससे एक लाइफस्टाइल लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट यू कैन मैनेज इफ यू वांट टू। पॉइंट इज, इसको अगर समराइज करूं तो क्या है कि आपको पोस्टिंग हमेशा गांव में मिलेगी, वर्क प्रेशर कंपैरेटिवली नेशनलाइज्ड और एसबीआई से कम है, कंपैरेटिवली अभी तक तो कम है, आपको सफिशिएंट टाइम मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है स्टडी करने के लिए। बट अगेन आई विल से, यहाँ पे मैंने अभी तक जो भी देखा है एक्सेप्ट आरओ एंड फ्यू मेन ब्रांचेस, मैंने यही देखा है कि 4:30 5, 5:30 बिफोर 6 PM यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम योर वर्क। तो ये इन्वायरमेंट है यहाँ का। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो है बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड आपको ब्रांच, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण बैंक है, और एरिया जो आपको मिलेगा वो हमेशा आपको गांव में ही मिलेगा। ये 2 पॉइंट है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। कांट से कि ये ड्रॉबैक है क्योंकि बहुत सारे लोग एडजस्ट कर जाते हैं गाँव में, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ड्रॉबैक है, और जो थोड़ा बहुत मिड में है तो उनके लिए एडजस्टमेंट है, और जो इजिली गांव में रह जाते हैं उनके लिए बहुत आसान है। तो ये है वर्क कल्चर आरआरबी का। तो आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, वर्क प्रेशर इज कम्प्लीटली नॉर्मल। यहाँ पे आप बिफोर 6 PM आराम से घर वापस आ सकते हो, उसके बाद का सारा समय आपका है, शाम के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक आपको जो करना आप कर सकते हो। देखो माइंडसेट बना के रखना कि मुझे 6 बजेंगे ही, तो हर दिन आप खुश रहोगे ना कि मैं 5 बजे आ गया। तो दीज आर फ्यू थिंग्स यू कैन मैनेज इन आरआरबी एंड यू कैन बी हैप्पी। सो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, आई होप कि अब आपके माइंड में जो ये सब चल रहा था वो कम हो गया होगा, वो लगभग खत्म हो गया होगा। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा सा लोकेशन पे अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप ग्रामीण बैंक ज्वाइन कर सकते हो। सैलरी सबकी वही होती है, आप ग्रामीण का ले लो, एसबीआई का ले लो, आईबीपीएस का ले लो, लगभग सैलरी सबकी वही होती है। थोड़ा बहुत फैसिलिटी नेशनलाइज्ड बैंक में और एसबीआई में ज्यादा मिलता है। तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। अगर आपको फैसिलिटी चाहिए और आप पैन इंडिया घूम सकते हो देन यू कैन ज्वाइन दोज बैंक्स, बट अगर आपको फैसिलिटी थोड़ी सी कम मिलती है, आप घर के पास रहना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन ग्रामीण बैंक। मैंने इतना शॉर्ट में डिफरेंस बता दिया। सो आई होप कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग एंड एग्जामिनेशन। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।